आज तो देर हो गई। सुबह 5 बजे का अलार्म भी लगाया था, लेकिन सुना ही नहीं। देर से उठ रहा हूँ तो आज नहीं, कल से करूँगा योग। ऐसा बहाना अधिकतर युवाओं में, किशोरों में होता है। कल से करूँगा, परसों से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, आने वाले मंडे से करूँगा। यदि आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, आपने अपना शरीर स्वस्थ बनाना है, तो आज ही संकल्प लीजिए कि जिस दिन मैं शारीरिक व्यायाम नहीं करूँगा, योग नहीं करूँगा, उस दिन मैं भोजन भी नहीं करूँगा। यदि हम नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, घूमने जाते हैं, सारा कुछ काम करते हैं, तो योग क्यों नहीं करेंगे? अपने स्वास्थ्य के प्रति इतनी उदासीनता, चाहे आप युवा हैं, किशोर हैं या अधिक उम्र के हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, हर किसी को अपने शरीर को 1 घंटा देना बहुत आवश्यक है। अपने शरीर के प्रति यदि आप लापरवाह बने रहे तो निश्चित रूप से जल्दी ही आपको बीमारियां घेर लेंगी। इस शरीर को स्वस्थ रखने के 2 ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। नंबर 1, अपना आहार विचार सही रखें, और नंबर 2, नियमित रूप से 1 से 2 घंटा शारीरिक श्रम जरूर करें। इतना यदि आप करते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके अंदर मोटापा नहीं आएगा, आपका पेट ऐसा हो जाएगा। देखिए, तो यदि आप अपना आहार ठीक कर लेते हैं और नियमित रूप से 1 से 2 घंटा अपने शरीर को देते हैं, तो पेट मेरा जैसा बन जाएगा। ना तो मोटापा रहेगा, ना आपको डायबिटीज होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना कोई हार्ट की समस्या होगी, ना अर्थराइटिस होगा। आप ऐसी सभी प्रकार की बीमारियों से बच पाएंगे, जिन बीमारियों को आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज बोला जाता है। और यदि अभी भी आपके सामने ये बहाना है कि आज तो देर हो गई, बारिश है, धूप है, ठंडा है, कोई कमरा खाली नहीं है जहां मैं बैठ करके योगाभ्यास करूं, तो अब ये बहाना भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप अपने 6x3 के बेड में जहां आप सोते हैं, वहीं पर बैठे बैठे आप अच्छे से योगाभ्यास कर सकते हैं। हमारे शरीर के 7 प्रमुख ज्वाइंट हैं। नंबर 1 गर्दन, दूसरा कंधा, तीसरा कोहनी या एल्बो, चौथा हमारा ये कलाई, और 5वां कमर या कूल्हे का ज्वाइंट, 6ठा ये घुटने का ज्वाइंट, और 7वां ये टखने का ज्वाइंट। हम ऐसे सूक्ष्म व्यायाम नियमित रूप से करें जिनसे सारे ज्वाइंट्स की एक्सरसाइज हो जाए, कि स्टिफनेस दूर हो जाए। इन जोड़ों की जकड़न को दूर करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। और सूक्ष्म व्यायाम के बाद 5-6 ऐसे अभ्यास हम करें जिससे नंबर 1 शरीर की स्ट्रेचिंग हो, खिंचाव हो बॉडी में। नंबर 2 कमर से आगे झुकने का अभ्यास। नंबर 3 कमर से पीछे झुकने का अभ्यास। नंबर 4 कमर से दाहिनी ओर झुकने का अभ्यास। नंबर 5 कमर से बाईं ओर झुकने का अभ्यास। और नंबर 6 कमर से दाएं और बाएं घूमने का अभ्यास। तो इतना यदि आप नियमित कर लेते हैं तो आपके शरीर की सब मांसपेशियों की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी और आप रहेंगे स्वस्थ और फिट। चलिए करते हैं अभ्यास। ये 6x3 का बेड है, तो इतना तो हर किसी के पास होता ही है। तो सुबह उठते ही ताज़ा या गुनगुना पानी, उसको 1-2 गिलास इस तरीके से बैठ करके पीजिए, और फिर फ्रेश होने के बाद आइए अपने बेड में, और बेड में करते हैं लगभग आधे घंटे का अभ्यास। तो विशेष रूप से ऐसे लोग जो बहाना बनाते हैं कि जगह नहीं है, या जो सीनियर सिटीजन हैं वह अधिक व्यायाम या आसनों का अभ्यास कर नहीं सकते, तो ऐसे सब लोग बेड में बैठ करके इतना अभ्यास यदि आप कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगा। अभी मैं नमूने के तौर पर थोड़ा कम करके दिखाऊंगा, तो आपके पास जितना समय होगा, जितना सामर्थ्य होगा, उसके अनुसार इन अभ्यास को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले शरीर के सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज। ये 6x3 का बेड आपके पास है, इसमें आप इस तरीके से बैठिए, कमर को सीधा रखिए, दोनों हथेलियों को अपने अगल बगल ऐसे करें और दबाएं नहीं। तो सबसे पहले हम एंकल जॉइंट जो है, टखने के जोड़, इसका अभ्यास करेंगे। अपने पंजों को श्वास भर के आगे दबाएं, श्वास बाहर छोड़ करके पूरा ऊपर की ओर खींचें, इस तरीके से। घुटनों को उठाना नहीं है। तो ये पहला अभ्यास होगा
ये टखने के जोड़ का बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और उसके बाद इसको चारों ओर घुमा लीजिए ऐसे, पहले एक साइड घुमाया और फिर दूसरी ओर से घुमा लिया। अब दूसरा अभ्यास घुटने का करेंगे। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ें, पूरा ऊपर लेके आएं, फिर श्वास भरते हुए सामने ले जाएं। तो बार बार इस अभ्यास को करेंगे। देखिए घुटने का अभ्यास हो रहा है ये इस प्रकार। ऐसे ही दूसरे पैर से कर लेंगे। श्वास बाहर ऊपर लेके आए, श्वास भरते हुए सामने लेके जाएं। अगले अभ्यास में दाएं पैर को लाइए और बाएं जंघा के ऊपर रखिए, इससे दबाइए इस घुटने को जितना दब सकता है। ये घुटना जमीन में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दूसरा पैर लेके आइए, दोनों पैरों से इस तरीके से बारी बारी से एक एक करके दोनों पैरों को ऐसे दबाएं, नीचे जमीन में मिलाने का प्रयास करें। जितना आपके पास समय है उतना आप करते रहें। अगले अभ्यास में हमने हिप जॉइंट के लिए अभ्यास करना है। पैरों को फैला लें दाएं बाएं और जितना आपने ऐसे दाएं बाएं घूमना है। यदि आपका हाथ आपके पैर में ऐसे पहुंच रहा है तो दाएं हाथ से बाएं पंजे को, बाएं हाथ से दाएं पंजे को छुए। अगर नहीं भी पहुंचता है तो ऐसे ही कर लें। हाथों को आप यूं भी रखेंगे तो मुख्य उद्देश्य है आपका जो ये कमर है ये दाएं बाएं घूमेगी, इसका अभ्यास हो जाएगा। अगला अभ्यास करेंगे कमर से घूमने का। इसमें दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें, पैरों में फासला, श्वास भरते हुए पीछे जाएं जितना जा सकते हैं, श्वास बाहर छोड़िए, बायां पंजा दायां पंजा दोनों पंजों को छूते हुए आइए और पीछे जाइए। इस तरीके से जितना आपसे हो सकता है। कमर दर्द है तो आगे ना झुके, ज्यादा हल्का झुके, और कमर दर्द नहीं है तो पूरा आगे जाएं। ये देखिए। और जिनको पेट कम करना है तो इसको खूब करें, इस अभ्यास को देर तक करें। और ऐसे ही दूसरी ओर से घूमना है, दाएं से बाएं भी घूम लिया तो दोनों ओर से इस अभ्यास को भी कर लिया। कमर तक के जॉइंट्स हैं, इनका अभ्यास हो गया। अब हाथों के जॉइंट्स का अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को कंधे की सीध में उठाएं, उंगलियां खोल के टाइट करें, श्वास भरते हुए जोर से मुट्ठी बंद करें, श्वास बाहर, ये पहला अभ्यास। सारे उंगलियों के जॉइंट का अभ्यास हो जाएगा और पूरी मांसपेशियों का कंधों तक खिंचाव होगा। दूसरा ये कलाई का जोड़ जो है, तो इसके लिए अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें ऐसे और ऐसे घुमा देंगे। ये पहले एक साइड घुमाया और फिर दूसरी ओर से घुमा दिया, तो इस वाले जॉइंट का अभ्यास हो गया। अब एल्बो जॉइंट, इसका भी अभ्यास करते हैं। देखिए तेलियों को उठाएं कंधों की सीध में और कोहनियों से आगे के हिस्से को ऐसे मोड़ें बार बार। ये ऐसे सामने हाथों से भी कर सकते हैं और साइड में हाथों को ले जाके भी ऐसे कर सकते हैं। तो आपके जो एल्बो जॉइंट है, कोहनी वाला जो जोड़ है, उसका अभ्यास हो जाएगा। रिलैक्स। अब इसके बाद शोल्डर जॉइंट, कंधों के जोड़ के लिए अभ्यास करेंगे। हाथों की उंगलियों को रखें कंधों में, कोहनियों को मिलाएं, श्वास अंदर भरते हुए ले जाएं ऊपर और पूरा घुमाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए लेके आए नीचे। ऐसे बार बार, पहले आगे से ऊपर ले जाएं और पीछे से नीचे लेके आएं। आगे आके कोहनियां मिल जानी चाहिए। ऐसे ही दूसरी ओर से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। लेकिन यह ध्यान रहे कि कमर झुके ना, रीढ़ सीधा रहना चाहिए। तो कंधों के लिए एक और कर लेते हैं। कंधों के खिंचाव के लिए दोनों हाथों को उठाएं ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़िए, ऐसे श्वास बाहर छोड़ते हुए इस खींचिए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को। ऐसे देखिए ये हथेली इस दाएं कंधे को छूने लगे, श्वास भर के ऊपर खींचिए, श्वास बाहर। अब बाएं हाथ से खींच लगे दाएं हाथ। देखिए सिर के पीछे कोहनी ऊपर की ओर हो जाती है। ये इसको थोड़ा सा ऐसे अभ्यास भी कर सकते हैं आप ऐसे। ये तो ये कंधे के जॉइंट का अभ्यास। अब करेंगे गर्दन का अभ्यास। तो 4 अभ्यास गर्दन के कर लेते हैं। देखिए पहला अभ्यास आगे पीछे झुकाना है, ऐसे श्वास बाहर आगे और श्वास अंदर भरते हुए पीछे। तो पहले आगे पीछे झुकाने का अभ्यास, गर्दन का पहला अभ्यास। और दूसरा अभ्यास गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है, ऐसे
श्वास बाहर, दाएं और बाएं, और श्वास भरते हुए बीच में आना है। तीसरा अभ्यास, ऐसे दाएं और बाएं मोड़ना है। श्वास बाहर छोड़ेंगे, दाहिनी ओर देखें, श्वास भर के बीच में, श्वास बाहर बाईं ओर। तो ये तीसरा अभ्यास हो जाएगा। इसको आप आराम आराम से कर सकते हैं। और चौथा अभ्यास करेंगे गर्दन का, श्वास बाहर छोड़ के आगे, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से धीरे धीरे पूरा पीछे ले जाएं और बाईं ओर से श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे आए। ये पहले घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, आराम आराम से, झटका नहीं देना है। और फिर इसके बाद दूसरी दिशा में बाईं ओर से पूरा पीछे श्वास भरते हुए, दाहिनी ओर से श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। दोनों ओर से घुमा लिया तो यह गर्दन के जोड़ का भी अभ्यास हो गया। तो इतना तो जरूर करना है रोजाना। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, आप थोड़ा आराम से कीजिए और हर अभ्यास को समय दीजिए। और तो इस अभ्यास से क्या होगा, जॉइंट्स की स्टिफनेस दूर हो जाएगी, कि मांसपेशियां एक्टिव हो जाएंगी और शरीर हमारा फिर योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। चाहे आपने आसनों का अभ्यास करना हो, व्यायाम करना हो, उससे पहले इतना तो जरूर कर लेना चाहिए जितना हमने अभी किया। अब इसके बाद बैठे बैठे कुछ आसनों का अभ्यास करना है। पहला मैंने बताया कि बॉडी को स्ट्रेच करने वाले, खिंचाव वाला अभ्यास। तो उसके लिए पैरों को जैसे आप मोड़ सकते हैं वैसे मोड़ लीजिए। मेरे सिद्धासन में बैठा हूं, आप चाहें तो ऐसे पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। बहुत लोग आसन विशेष में नहीं बैठ पाएंगे, तो जैसे भी आप पैरों को मोड़ते हैं वैसे मोड़ लीजिए। और ऐसे झुकना नहीं है और रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है। ऐसे बैठने के बाद सांस अंदर भरते हुए दोनों बाहें अगल बगल ले जाएं, हथेलियां ऊपर की ओर करें, सांस भरते हुए ले जाएं पूरा ऊपर और सिर के ऊपर बिल्कुल दोनों हथेलियों को अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे पूरी हथेलियां ठीक से मिल जाएं और कंधों में ऊपर की ओर खिंचाव हो। हाथों को मुड़ने नहीं देना है, सिर को छूते हुए, कानों को छूते हुए, दोनों हाथ एकदम ऊपर की ओर और पूरा ऊपर की ओर खिंचाव होना चाहिए। जब आप रुकेंगे ना आसन में, तब आपको पता चलेगा कंधों में, रीढ़ में, कमर में, आपके छाती में, पेट की मांसपेशियों में, हर जगह आपके शरीर में खिंचाव होगा। और इस स्थिति में रुकना है, श्वासें सामान्य चलती रहें और फिर जब थक जाएं तो आराम से दोनों हाथों को नीचे लेके आएं और फिर वापस एक दो बार गहरी श्वासें और विश्राम। इस आसन को जितना आपके पास समय है उसके अनुसार 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो पर्वत आसन है, इसमें शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है। दूसरा आसन हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। ऐसे दोनों पैरों को मोड़ना है इस प्रकार। तो यह है वज्रासन। वज्रासन में बैठने के बाद ऐसे उठ जाएं, दोनों हाथों को रखें ऐसे कमर में, श्वास अंदर भरते हुए धीरे से सिर को ले जाएं पीछे और कमर से भी धीरे धीरे पीछे की ओर झुक जाते हैं। जितना आपसे झुका जा सकता है, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए और अंत में श्वासें सामान्य लेते रहें, रुक जाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसन में रुकने का प्रयास करें। और जब थक जाएं तो आराम से सिर को सीधा करें और धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। तो यह दूसरा आसन है। इस आसन को भी आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। आप में से कुछ बुजुर्ग ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे ही बैठे बैठे अपने कमर में हाथ रखें और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे करें और कमर से जितना हो सकता है पीछे की ओर ऐसे झुक जाएंगे। तो जिससे जितना होता है उतना करेंगे, जबरदस्ती किसी भी आसन को नहीं करना है। पीछे झुकने वाला आसन हो गया। तीसरा आगे झुकने वाला आसन करेंगे। इसमें भी ऐसे वज्रासन में बैठना है। जो नहीं बैठ पाएंगे तो जैसे बैठ पाते हैं वैसे कर लेंगे। दोनों घुटनों को हमने फैला लेना है और श्वास बाहर छोड़ा, दोनों हथेलियां आगे रखी और धीरे धीरे हाथों को पूरा आगे ले जाना है। ऐसे थोड़ी जमीन पर रख लेनी है ऐसे, और माथा भी लगा सकते हैं ऐसे। और श्वासें सामान्य लेती रहनी है, शरीर को ढीला छोड़ देना है, पीछे बैठे रहना है, यहां से उठना नहीं है। यह है शशकासन।
ये फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन हो गया, आगे झुकने वाला आसन। पाचन संस्थान के लिए भी अच्छा रहेगा और कमर को भी लचीला बनाएगा, आराम से उठ जाएंगे। अब जो इस आसन में नहीं बैठ पाएंगे तो वो जैसे बैठे हैं, आप लोग ऐसे बैठे हैं तो ऐसे दोनों हाथों को पीछे कमर में रखें, श्वास बाहर छोड़ते हुए जितना आप आगे की ओर झुक पाते हैं उतना झुक जाएं ऐसे। तो जिससे जितना होता है उतना करेंगे। और चौथा आसन जिसमें हमने कमर से दाएं और बाएं झुकना है। आप जिस किसी भी आसन में बैठ सकते हैं उसमें बैठिए। बैठने के बाद रीढ़ सीधा रखे हैं, श्वास अंदर भरते हुए बाएं हाथ को उठाना बिल्कुल ऊपर, हथेली दाहिनी ओर रहेगी और दाहिने हाथ को बेड में ऐसे करके रख लें, श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाएं। जितना आपसे झुका जा सकता है, जितना झुक सकते हैं उतना झुक लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। अब पूरा झुकने के बाद आप यहां देखेंगे कि इस पूरे हिस्से में यहां पर खिंचाव आना चाहिए, ये हिस्से में, तो यहां की मांसपेशियों का बहुत अच्छे से व्यायाम हो जाएगा। ये राइट साइड झुक गए और अंतिम स्थिति में जाने के बाद श्वासें सामान्य लेते रहें, झुके रहें। यहां पर हो रहे खिंचाव के प्रति सजगता बनाएं कि थक जाएं तो आराम से श्वास भरते हुए वापस। ऐसे ही बाईं ओर झुकेंगे, श्वास अंदर भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को रखें बाईं ओर और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएं बाईं ओर। जितना आपसे झुका जा सकता है साइड से झुकना है और अंत में श्वास सामान्य लेते रहें, झुके रहें, खिंचाव का अनुभव करते रहें। इस पूरे हिस्से में यहां से लेके आपने घुटने के ऊपर से लेकर के पूरा ऊपर की ओर यहां खिंचाव होना चाहिए। तो यहां रुके, फिर आराम से वापस। तो दाहिनी ओर भी और बाईं ओर भी झुकने का अभ्यास भी हो गया। और अगले अभ्यास में अब हमने ऐसे ही बैठे बैठे कमर से दाएं और बाएं घूमना है। ऐसा अभ्यास भी अवश्य करना चाहिए जिसमें हमारा रीढ़ इस तरीके से मुड़ता हो, घूमता हो। तो चलिए अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ को रखना है यहां और दाएं हाथ को रखना है यहां, कमर में लपेटना है। ऐसे देखिए, ये ऐसे किया, श्वास बाहर छोड़ा और धीरे धीरे ऐसे पीछे की ओर घूमना है, जितना घूम पाते हैं ऐसे। ये देखिए, इस हाथ को यहां पकड़ लिया और इस दाएं हाथ को पूरा कमर में लपेट लिया और जितना पीछे हमसे घूमा जा सकता है उतना घूमे। हाथों में भी खिंचाव होगा और आपका रीढ़ भी ट्विस्ट करेगा। रुकें, श्वासें सामान्य लेते रहें, खिंचाव के प्रति सजगता बनाएं। थक जाएं तो आराम से वापस। और यही अभ्यास दूसरी ओर करेंगे। अब दाहिने हाथ को यहां और बाएं हाथ को यहां लेके आए ऐसे, लेकिन आपका हाथ जहां भी पहुंचे वहां ले जाएं। श्वास बाहर छोड़िए और धीरे धीरे अपने बाईं ओर घूमिए और पूरा घूमने के बाद ठहर जाएं, श्वासें लेते रहें और इसी स्थिति में रुके रहें और थक जाएं तो आराम से वापस विश्राम। तो ये हर प्रकार के आसनों का भी अभ्यास हो गया, आपके सारे जॉइंट्स का भी अभ्यास हो गया और इसके बाद अंत में 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जरूर करें। श्वासों को गहरा लेना और छोड़ना, धीमी लंबी श्वासें लेना। तो इसके लिए पैरों को मोड़ें, रीढ़ गर्दन सीधा रखें, दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में, आंखें हल्के से बंद, धीमे धीमे श्वास लेना है। अंदर श्वास भरते हुए पेट हल्का बाहर निकलेगा और उसे श्वास के प्रति सजगता बनानी है और फिर बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। जिस गति से श्वास को अंदर भरा था उससे भी और धीरे धीरे श्वास को बाहर छूटने देना है। श्वास जब आप अंदर भरेंगे कम से कम 5 से 10 सेकंड श्वास को अंदर भरने में लगे और बाहर छूटने में इससे अधिक समय लगे। तो बहुत धीमी नहीं, आप देखेंगे धीमे धीमे श्वासें और धीमी होती चली जाएंगी। तो इस अभ्यास को भी हमने कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य करना चाहिए। तो यह था आपके लिए बेड में बैठे बैठे आज का योगाभ्यास। नियमित रूप से आप इतना भी करेंगे तो आपका शरीर रहेगा फुर्तीला और आप कई प्रकार के रोगों से बच पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूं आपसे। तब तक आप घर में करते रहें योग। सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।